एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष एक डिवाइन नॉलेज या दैवी विद्या है। अभी जो सब्जेक्ट चल रहा है वो देख रहे हैं कि सूर्य अगर कुंडली के डिफरेंट हाउसेज में बैठे, टोटल 12 हाउसेज होते हैं, तो अगर सूर्य डिफरेंट हाउसेज में एक एक करके बैठे तो क्या क्या फल होंगे, क्योंकि हर हाउस में उसका फल जो है वो बदल जाएगा, राइट। तो अभी तक हमने आपको बताया कि सूर्य यदि फर्स्ट हाउस यानी लग्न या एसेंडेंट में बैठे तो क्या फल होगा, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन तक का बताया। आज जो टॉपिक है कि यदि सूर्य एर्थ हाउस में बैठे तो क्या फल देगा, राइट। इसके बारे में आपको बताया कि कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है। एक तो सूर्य के कारकत यानी सिग्निफिकेशंस क्या क्या हैं, वो किन किन चीज़ों का कारक है, क्या क्या चीज़ें आप सूर्य से पता कर सकते हैं। सेकंड नंबर, इसी तरह से एर्थ हाउस का कारकत्व तो क्या है, एर्थ हाउस से आप क्या क्या चीज़ें मालूम कर सकते हैं। और फिर अगर कोई ग्रह साथ में इसके बैठा है यानी कंजंक्शन, तो ग्रहों की युति कहा जाता है कंजंक्शन, या किसी ग्रह की दृष्टि है आस्पेक्ट, तो उससे भी फल बदल सकता है। इसके अलावा फिर देखते हैं कि सूर्य का बल कितना है, सूर्य कितना स्ट्रांग है, यानी सूर्य की डिग्री कितनी है, और फिर सूर्य यहाँ पर किस राशि में बैठा है, क्योंकि 12 राशियाँ हैं। तो ये एर्थ हाउस में तो बैठा है, लेकिन वो किस राशि में, किस नंबर की राशि में बैठा है, तो उस पर भी फल डिपेंड करेगा, राइट। तो एक एक करके लेते हैं। जैसे सूर्य के कारकत्व हालांकि पहले भी बता चुके हैं, आज फिर से बताते हैं कि सूर्य के कारकत्व जो है, एक तो ये राजा का कारक है, राइट। राजा यानी किसी ज़माने में राजा रानी हुआ करते थे, आज के ज़माने में गवर्नमेंट सर्विस, यानी इस व्यक्ति का गवर्नमेंट या सर्विस से क्या रिलेशन हो सकता है। कोई गवर्नमेंट जॉब करे या गवर्नमेंट से कुछ इसको रिवार्ड मिले, पनिशमेंट मिले, तमाम गवर्नमेंट से रिलेटेड क्या रिलेशन हो सकता है, ये देखते हैं। इसके अलावा सूर्य जो है वो फादर का कारक है, यानी फादर के बारे में आप फुल डिटेल सूर्य को देख के बता सकते हैं। फादर ने कितना सपोर्ट किया, फादर को ये कितना सपोर्ट कर रहा है, फादर का कितना मान सम्मान कर रहा है, इसके अलावा फादर का क्या स्टेटस है, तमाम चीज़ें फादर के बारे में आप बता सकते हैं, राइट। इसके अलावा ये सूर्य जो है वो आत्मा का कारक है। हर एक व्यक्ति के अंदर एक आत्मा है, सोल है, तो कई बार कन्फ्यूजन में फिर वो अपनी आत्मा की आवाज़ के अनुसार काम करता है। तो ये सूर्य जो है ये इसको आत्मा का कारक माना गया है। इसके अलावा अहम की जो फीलिंग होती है, ईगोइज़म, वो सूर्य से देखा जाता है। स्वाभिमान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट व्यक्ति की क्या है, वो सूर्य से देख सकते हैं। इसके अलावा सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास कितना है, ये देखा जाता है। किसी व्यक्ति की कितनी विल पावर कितनी स्ट्रांग है, राइट, दृढ़ इच्छा शक्ति, वो सूर्य से देख सकते हैं आप। इसके अलावा यश है, मान है, सम्मान, क्योंकि राजा की पदवी दी गई इसको, तो यश, मान, सम्मान, ऐश्वर्य, सारी चीज़ें आप सूर्य से देख सकते हैं। इसके अलावा सूर्य को एक क्रूएल प्लैनेट माना गया है, क्रूर ग्रह, तो व्यक्ति में कितनी क्रूएल्टी हो सकती है या एग्रेसिवनेस, आक्रामकता कितनी हो सकती है, वो सब सूर्य से आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये अग्नि का कारक है, सूर्य जो है अग्नि का कारक है। कोई अग्निकांड हो, फायर इंसिडेंट्स होते हैं, उसमें उसका प्रेडिक्शन जो है वो सूर्य को देखा जाता है वहाँ पे। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी का कारक है, राइट, और एडमिनिस्ट्रेशन का कारक है, और हेल्थ का कारक है, क्योंकि अश्विनी ब्रदर्स इसके पुत्र हैं और उनका फादर है सूर्य, तो ये माने हेल्थ या स्वास्थ्य का कारक है, राइट। ये हुआ सूर्य के बारे में। अब देखते हैं कि यहाँ एर्थ हाउस में बैठा है, तो एर्थ हाउस से आप क्या क्या चीज़ें मालूम कर सकते हैं, यानी ये एर्थ हाउस के क्या क्या कारकत्व हैं, सिग्निफिकेशंस क्या क्या हैं एर्थ हाउस के। तो एर्थ हाउस से आयु और मृत्यु देखी जाती है, राइट। मृत्यु कैसे होगी, कब होगी, कहाँ होगी, किस तरह होगी, ये सारी चीज़ें आप यहाँ एर्थ हाउस से पता कर सकते हैं। इसके अलावा मृत्यु से व्यक्ति को कोई डर है, भय है कि मृत्यु का, तो वो यहाँ एर्थ हाउस से देखा जाता है। जीवन में तमाम ऑब्स्टेकल्स, विघ्न, बाधाएं आती रहती हैं, उसको भी आप यहाँ देख सकते हैं, राइट। इसके अलावा वैवाहिक सुख देखा जाता है। देखिए यहाँ से ये विवाह का घर है, हस्बैंड वाइफ एंड मैरिज का घर है, 7th हाउस, और उसी के जस्ट बाद जो एर्थ हाउस है ये वैवाहिक सुख, यानी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, वो अच्छी रहेगी, ख़राब रहेगी, किस तरह की, ये सारी चीज़ें यहाँ से देखी जाती हैं। इसके अलावा एर्थ हाउस से आप अचानक धन प्राप्ति, अचानक धन का मिल जाना, जो एक्सपेक्ट नहीं किया था वो मिल जाए, ससुराल से, स्त्री से, वसीयत से या लॉटरी से, इस तरह से अचानक धन का मिलना यहाँ से देखते हैं। इसके अलावा व्यक्ति जो, क्योंकि ये एर्थ हाउस क्या है, एर्थ हाउस एक गुप्त स्थान है, बहुत ज़्यादा डेप्थ है, गड्ढा है, तो यहाँ से गुप्त चीज़ें यानी गुप्त रोग वगैरह हो सकता है यहाँ से। और इसके अलावा ये रिसर्च के लिए एक स्थान है। रिसर्च का मतलब किसी सब्जेक्ट में जाके बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके उसकी खोज करना कुछ, तो ये इसका रिसर्च की चीज़ें यहाँ से देखी जाती हैं एर्थ हाउस, राइट। इसके अलावा क्रॉनिक डिसीज़ेज़ हैं, कोई ये तो डिसीज़ का घर है, रोग का घर है, और ये जो है क्रॉनिक डिसीज़ यानी दीर्घकालीन कोई रोग हो
या इनक्योरेबल, जिसका कोई इलाज ही नहीं है, इस तरह की बीमारियाँ, या मृत्यु तुल्य कष्ट हो, ये सारी चीज़ें यहाँ से देखी जाती हैं, राइट। अच्छा, अब ये हर एक हाउस का अपना एक कारक ग्रह होता है, यानी सिग्निफिकेटर या उसको रिप्रेजेंटेटिव या केयर टेकर कहते हैं। तो इसका 8th हाउस का जो केयर टेकर है वो शनि है, राइट। यहाँ पर शनि इसके कारक है। ये आपको बताया सूर्य के कारकत और 8th हाउस के कारकत। अब देखते हैं यहाँ पे सूर्य किस राशि में बैठा है, राइट। सूर्य यहाँ किस राशि में बैठा है। अगर सपोज ये अपनी अच्छी राशियों में बैठा है, अच्छी राशि यानी उच्च की राशि, एग्जल्टेड जिसमें हो जाता है, तो मेष राशि में एग्जल्टेड होता है। स्वराशि यानी 5 नंबर सिंह राशि हो गई। मित्र की राशि यानी मंगल की राशि मेष और वृश्चिक 1 और 8, या गुरु की राशि 9 और 12 यानी धनु और मीन। अगर इन राशियों में बैठा होगा तो सूर्य के लिए राशियाँ बहुत बढ़िया हैं। और फिर उससे क्या फल होगा, अगर इन राशियों में बैठा है तो व्यक्ति को अचानक धन की प्राप्ति होगी। अचानक जो एक्सपेक्ट नहीं किया वैसा धन मिल जाएगा। पत्नी से, ससुराल से, वसीयत से, लॉटरी से, सट्टेबाजी, स्पेकुलेशन से, इस तरह से तमाम सोर्सेज से इसको धन मिल सकता है। इसके अलावा अचानक प्रमोशन हो जाए, अचानक गवर्नमेंट सर्विस मिल जाए, इस तरह की चीज़, अचानक जो होने वाली चीज़ें हैं वो यहाँ से मिल सकती हैं। इसके अलावा ज़मीन के नीचे आपको बताया डेप्थ है, गड्ढा है, तो ज़मीन के नीचे जो पेट्रोलियम है या कुकिंग गैस वगैरह जो निकालते हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं, वो सब यहाँ से पता करते हैं। इसके अलावा व्यक्ति को ऑकल्ट साइंस जो रहस्यमयी विद्याएं हैं उसमें इंटरेस्ट हो सकता है। अगर सूर्य यहाँ बैठता है तो व्यक्ति को ऑकल्ट साइंस यानी रहस्यमयी विद्याओं में, जैसे ज्योतिष है, तंत्र मंत्र है, साइकोलॉजी है, हीलिंग है, इन सब चीज़ों में इसको इंटरेस्ट हो सकता है। लेकिन मैरिड लाइफ यहाँ ख़राब रहती है। उसका रीज़न ये है कि सूर्य एक क्रूर ग्रह है और इसके अंदर एग्रेसिवनेस है, तो ये मैरिज का घर है, ये मैरिड लाइफ का घर है। तो ऐसे ग्रह का, सूर्य का यहाँ बैठना मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करता है। मतलब वो हस्बैंड वाइफ में थोड़ा मनमुटाव, विचार न मिलना, एक अलगाव वाली फीलिंग ऐसी आती है, राइट। इसके अलावा सूर्य पिता का कारक है, तो पिता से भी थोड़ा मनमुटाव यहाँ हो सकता है, राइट। तो इतनी चीज़ें आपको बताई। अब मान लीजिए कि सूर्य यहाँ नीच राशि में बैठा हो, इसका उल्टा, यानी सूर्य अगर अपनी नीच राशि यानी लिब्रा में, तुला राशि में बैठा है, या शत्रु की राशि शुक्र और शनि, शुक्र की राशियाँ हो गई 2 और 7 यानी वृष और वृषभ और तुला राशि, और 10-11 राशियाँ मकर कुंभ, ये शनि की राशियाँ। अगर ये इन राशियों में बैठा है तो ये फिर ये सूर्य अच्छा फल नहीं देगा। यहाँ क्या होगा, आयु व्यक्ति की कम हो जाएगी, इसकी एज कम हो जाएगी, यहाँ शत्रु ज़्यादा होंगे। इसके अलावा दुर्घटना हो सकती है, यहाँ से दुर्घटना का स्थान है, दुर्घटना हो सकती है। वैवाहिक जीवन बहुत ही ख़राब हो जाएगा, मैरिड लाइफ बिल्कुल ही नहीं बनेगी दोनों में। आए दिन लड़ाई झगड़ा कलेश ये सब मचा रहेगा और वो डाइवोर्स तक की नौबत आ सकती है, राइट। अचानक धन की हानि हो सकती है, जैसे अचानक अच्छी राशि में बैठा था तो अचानक धन की प्राप्ति हुई। इससे क्या होगा, यहाँ नीच राशि या शत्रु राशि में अचानक धन का लॉस हो सकता है। इसके अलावा अचानक डिमोशन हो जाना, अपमान होना, ये इस तरह की चीज़ें, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, इस तरह की चीज़ें यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। ऊंचाई से गिरना, राइट, ये हो सकता है। इसके अलावा सूर्य जो है वो आइज़ का कारक है, नेत्र का कारक है, हड्डी का कारक है, इसका हार्ट का कारक है, दिल का। तो इन सब से रिलेटेड कोई बीमारी भी हो सकती है, यानी कोई क्रॉनिक डिसीज़ जैसे आँख की बीमारी हो, या हड्डी की बीमारी, या कोई गुप्त रोग हो जाए, राइट, या कोई मृत्यु तुल्य कष्ट हो जाए, ये सारी प्रॉब्लम इस तरह की हो सकती है। तो कितनी सारी लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको सब यहाँ से मिलती है अगर ये सूर्य यहाँ पे 8th हाउस में बैठता है। तो किन किन चीज़ों की ज़रूरत है ये आपको बताया, आप इसको देखें, स्टडी करिए। यदि किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली इसको सब्सक्राइब करिए, जिससे एक के बाद एक सब अभी वीडियो आने बाकी हैं, सब आ रहे हैं, आप इसको देखते जाएं, तो आप भी ज्योतिष आसानी से सीख सकते हैं। थैंक यू।